कहते हैं कि रूह कभी मरती नहीं, मरता तो सिर्फ जिस्म है। मगर इस दुनिया में जब रूह जिस्म छोड़ती है तो उसे मरा हुआ ही समझा जाता है। क्योंकि जिस तरह जिंदगी एक हकीकत है, इसी तरह मौत भी एक अटल हकीकत है, जिस पर हर कोई यकीन करता है। आज हम आपको एक अजीब-गरीब वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब एक मुर्दे को दफनाते ही वो कब्र फाड़कर बाहर निकल आया, और उसके बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। ये वाक़या मध्य प्रदेश के एक गाँव का है, जो कुछ साल पहले माजिद नाम के लड़के के साथ पेश आया। कहते हैं कि माजिद बहुत छोटा था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी बशीर अहमद के साथ कर ली। बशीर अहमद इलाके का मशहूर इंसान था और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अपने बच्चों के खातिर बशीर अहमद ने दूसरी शादी माजिद की माँ से कर ली। माजिद ने जब होश संभाला तो वो बशीर अहमद को ही अपना असल बाप समझता था। वो नहीं जानता था कि बशीर उसका सौतेला बाप है। यूं तो अपनी औलादों के साथ माजिद ने फर्क नहीं किया, यानी वो माजिद और अपने बच्चों को एक बराबर समझता था। लेकिन न चाहते हुए भी कहीं न कहीं उससे माजिद को लेकर ज्यादती हो जाती। मगर जैसे ही उसे एहसास होता, वो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगता और खुद की गलती सुधारता। अपने दूसरे बच्चों को उसने पढ़ने के लिए बाहर दूसरे मुल्क भेज दिया, जबकि माजिद ने अपनी तालीम भारत में ही मुकम्मल की। ग्रेजुएशन के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका बाप सगा नहीं है और उसके असली बाप का इंतकाल हो चुका है। उसे ये बात तब मालूम चली जब उसने अपने सौतेले बाप बशीर से कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे आगे पढ़ना है। बाप ने कहा, अब तुम बड़े हो चुके हो, बाकी तालीम खर्च तुम खुद करो, कोई काम कर लो, इससे तुम अपना खर्चा उठा सकते हो। माजिद ने सवाल उठाया कि अब्बा, बाकी भाइयों पर तो आपने दिल खोलकर खर्च किया है और उन्हें बाहर के मुल्क भेजकर पढ़ाया और उनकी शादियां करवाई, और अभी तक उनकी मदद करते हो, तो मुझसे ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है। बशीर अहमद माजिद के सवाल का जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन जब माजिद ने माँ को बोला तो माँ ने माजिद को बताया कि बशीर का इतना ही एहसान बहुत है कि अब तक उसने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अब अगर उसके कारोबार हालात अच्छे नहीं हैं तो बेटा तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, वो तुम्हारा सगा बाप नहीं बल्कि सौतेला है। माजिद को ये हकीकत ऐसी लगी जैसे उस पर किसी ने पहाड़ दे मारा हो, लेकिन वो एक समझदार लड़का था, तो उसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और अपनी बकाया तालीम खुद से मुकम्मल कर ली। एमबीए के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल गई और ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। जॉब के बाद उसने चाहा कि माँ को अपने साथ शहर ले जाए, लेकिन माँ शौहर की खिदमत गुजार औरत थी। वो शौहर की फर्माबरदार औरत थी। वो अपने शौहर को छोड़कर बेटे के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने शौहर से माजिद की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया कि अब तो माजिद की नौकरी भी लग गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। यहाँ फिर बशीर अहमद ने थोड़ी खुदगर्जी से काम लिया और अपनी बहन की बेटी, जो अनपढ़ लड़की थी, उससे माजिद की शादी तय कर दी। माजिद ने माँ से बहुत कहा कि ये जुल्म है, मगर उसकी माँ ने कहा कि वो अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती। उसे भी एहसानमंद रहकर अपने बाप के हर फैसले को मानना चाहिए। बहरहाल माजिद को ये शादी करनी पड़ी। दुल्हन का नाम फरीहा था। वो गांव की एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने माजिद का जीना हराम कर दिया और उन दोनों की आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ाई रहने लगी। मगर फरीहा, जो कि बशीर की भांजी थी, तो वो भी हमेशा माजिद को डांटता था और फरीहा का साथ देता था। माजिद बेचारा माँ की वजह से कुछ नहीं कहता था। माजिद अपनी बीबी की वजह से अपने कामों में दिल नहीं लगा पा रहा था और वो 2 बच्चों का बाप बन गया। माजिद अपनी औलाद के खातिर बीबी की हर बुरी बात सह लेता और बच्चों के खातिर मान भी लेता। एक दिन ऐसा हुआ कि माजिद कंपनी के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। आधी रात को बीबी की कॉल आई कि बेटा बीमार है और तुम्हें जरा एहसास नहीं, फौरन हर काम छोड़कर घर आओ। मैं अकेले क्या करूं, आओ और खुद अपने बेटे को संभालो। माजिद को आधी रात को वापसी के लिए निकलना पड़ा। तेज रफ्तार ड्राइविंग करते हुए दिमाग इन्हीं परेशानियों में उलझा हुआ था कि उसे आगे से आता हुआ ट्रक दिखाई न दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सर पर बुरी तरह चोट आई। उसे फौरन अस्पताल लाया गया। माजिद तो बच गया, मगर सर की चोट की वजह से वो कोमा में चला गया।
पुलिस ने घर वालों को बुला लिया। माजिद के माँ बाप और बीबी सब अस्पताल में थे। इसके बाद माजिद को शहर के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल करके वेंटिलेटर पर रखा गया। माजिद की बीबी के पास जो जमा पूंजी थी वो माजिद पर लगने लगी। माजिद की माँ माजिद के होश में आने की उम्मीद लिए बैठी रही और उसे वेंटिलेटर पर रखने की महंगी से महंगी कीमत अदा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गई। 1 महीना गुजर गया। माजिद की बीबी के पास जो कुछ था वो खर्च हो चुका था। माजिद की माँ ने बशीर अहमद के पांव पकड़ लिए और कहा, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरा एक ही बेटा है, इसके इलाज का खर्च उठा लो। बशीर अहमद ने बीबी की बात पर ध्यान दिया और बकाया अस्पताल का खर्च उठा लिया। 6 महीने गुजर चुके थे और 6 महीनों में 9 लाख की भारी कीमत लग चुकी थी, मगर माजिद की हालत में कुछ फर्क नहीं आया। 1 डेढ़ महीना और गुजरने के बाद माजिद के कमरे में ही बशीर ने डॉक्टर को लालच देकर कहा, तुम इसकी फिजिकली डेथ रिपोर्ट करके वेंटिलेटर से उतार दो, इसको मरा हुआ साबित कर दो और मुझसे रकम ले लो। डॉक्टर ने लालच में आकर ऐसा ही किया और माजिद की मां को ये यकीन दिलाया कि माजिद की मौत हो चुकी है और अब वेंटिलेटर पर रखना फिजूल है, ये कभी होश में नहीं आएगा। माजिद का जनाजा तैयार किया गया और तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र में उतारने के बाद तख्ते रखे जाने लगे। तख्ते रखकर जब मिट्टी डालने का वक्त आया तो अचानक कब्र के अंदर से माजिद ने पूरी ताकत से तख्ता उठाकर फेंक दिया और कफन समेत खड़ा हो गया। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, सभी की चीखें निकल गईं और सबके होश उड़ गए। उन्होंने पहले कभी ये मंजर नहीं देखा था। इस मंजर को देखकर सब लोग बुरी तरह चीखने लगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो माजिद ने बाहर निकलते ही अपने सौतेले बाप का गिरेबान पकड़ लिया, क्योंकि वो कोमा की हालत में सब सुन चुका था जो उसने डॉक्टर को बोला था। माजिद ने कहा कि मैं जिंदा था, लेकिन तूने पैसे देकर मुझे जिंदा गाड़ने पर मजबूर कर दिया। तब बशीर अहमद ने माजिद के हाथ जोड़ लिए और कहा, बेटा मैं मजबूर था, मैं क्या करता, जब तुम होश में नहीं आ रहे थे तो मैं करता भी क्या करता। बहरहाल माजिद की माँ तो खुशी से झूम रही थी। अपने बच्चे को दोबारा जिंदा देखना उसके लिए किसी मोजिज़े से कम नहीं था, जिसे वो रो चुकी थी और दफनाने भेज चुकी थी। उसकी रो रो कर अपने अल्लाह से मांगी दुआएं रद्द नहीं हुई। अल्लाह ने उस माँ की दुआ सुन ली थी। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।